तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, ये मेरा चैनल जो है स्टडी विद सिंघम, इस चैनल पे आप अगर बने रहते हैं तो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जो कंटेंट मिलते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष जिसको आप कहते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट जो है, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट की क्वालिटी आप देखिएगा, इसको लगाने के बाद आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। क्योंकि आपका एग्जाम जूनियर असिस्टेंट में है और जूनियर असिस्टेंट का जो मेंस है वो 20 क्वेश्चंस आएगा मेंस में यूपी स्पेशल। और इस 20 क्वेश्चंस का जो नंबर मिलेगा, मार्क्स जो मिलेंगे आपको, वो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो लगे हाथ आप ये चेक कर सकते हैं कि जो मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, 20 प्रश्न मैंने ऐसे हर जगह से चुन के दिए हैं आपको। आप चेक करिए कि आपके जो प्रश्न हैं कितने सही हो रहे हैं आउट ऑफ 20 और कितने गलत हो रहे हैं। अगर आपके 15 प्लस प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर 15 से नीचे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अभी तैयारी की और आवश्यकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा चैनल है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कि स्टडी विद सिंघम नाम से मेरा चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको पर डे क्विज मिलेंगी चैनल पे, और जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड जो मेंस का एग्जाम है इससे रिलेटेड आपको यूपी स्पेशल मिलेगा। ये यूपी स्पेशल आपका आरओ में भी काम करेगा, आरओ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी आप पढ़ के खुद ही जान जाएंगे कंटेंट का दम कैसा है। देखिए प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन मुबारक शाह, महमूद शाह, इब्राहिम शाह या ख्वाजा जहां ने। तो देखो कराया था इब्राहिम शाह ने। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह। ये एक शर्की शासक थे। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जौनपुर का जो अटाला मस्जिद है ये किन शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा शर्की शासकों द्वारा। तो शर्की शासक याद रखना है। अगला देखिए, काकोरी एक्शन ट्रेन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? देखिए किनको फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती पहले नाम था, लेकिन योगी सरकार ने कहा कि देखो जो हमारे क्रांतिकारी थे डकैती नहीं डाले थे, इन्होंने एक्शन लिया था, मतलब एक एक्शन लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए, ताकि वो भारतीयों का शोषण ना कर सके, और इसीलिए उन्होंने ट्रेन को लूटा था। तो इस जो काकोरी ट्रेन डकैती जो है, लूट या डकैती के नाम से जो ये कांड हुआ था, काकोरी कांड कहते हैं इसको, कहते थे पहले, तो उसको नाम बदल के इसको नाम दिया जाएगा काकोरी एक्शन ट्रेन। तो इसका तो पहली बात जान लीजिए कि आपने नाम बदल दिया गया, क्या नाम रख दिया गया काकोरी कांड का? काकोरी एक्शन ट्रेन। किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह, इनको फांसी की सजा दी गई थी, जो इस विकल्प में मौजूद हैं। बाकी राजेंद्र लाहिड़ी भी इसमें थे। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, आपको ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? इसके सबसे पहले टेस्ट में मैंने ये चीज़ बताया था आपको। चूंकि यूपी स्पेशल से पूछा जाएगा तो यूपी स्पेशल भी ये जनगणना में आता है, तो जनगणना के प्रश्न भी आपसे अपेक्षित हैं। तो इसका 16.5% है। ऑप्शन सी सही है। कितना? 16.49% था, जो लगभग होता है, ये लगभग का निशान होता है, 16.5% कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो था गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए सही है। समस्त में, सभी जिलों में और समस्त स्त्री पुरुष दोनों में जो जनसंख्या जो था, उसका साक्षरता जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम किसका था? तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती का। श्रावस्ती से ऊपर बलरामपुर, और फिर बहराइच। ये स्थिति थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। आल्हा बुंदेलखंड का होता है, सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सही है। कजरी रुहेलखंड में नहीं होता है। ये कहाँ होता है? कजरी मिर्जापुर में। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। बाकी चैता अवध एवं भोजपुर में होता है। सी ऑप्शन सही है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसका सुमेल क्या होना चाहिए? कजरी मिर्जापुर। अगला प्रश्न है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, या 3 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, या फिर 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, और चौथा विकल्प है कि 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। देखिए मैं बताता हूँ। ये सोनभद्र आप मान के चलिए, तो सोनभद्र के इधर है बिहार, फिर झारखंड, और फिर ये छत्तीसगढ़ है, और फिर ये एमपी है। तो कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 1 2 3 4 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं सोनभद्र के। सोनभद्र के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि इसमें एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति है सोनभद्र में। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि सोनभद्र
सबसे दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो पूर्वी जिला कौन है? पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी है शामली और उत्तरी कौन है? उत्तरी है सहारनपुर। सहारनपुर। तो ये थे उत्तर प्रदेश का मैप। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, किसका निवास क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्यो द्रविड़न। किसका है? आर्यो द्रविड़ियन का। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं, तो कहाँ स्थापित है? तो नरौरा में। नरौरा कहाँ पर है? यह है बुलंदशहर में। बुलंदशहर में। बुलंदशहर में एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एकमात्र। क्या नाम है उसका? नरौरा। सही सुमेलित है। बटेश्वर मेला पे लगता है, तो सुमेलित नहीं है इसमें। तो जानते हो क्या करना है आपको इसमें बताना है कि सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा? बटेश्वर मेला होना चाहिए आगरा, ठीक, बटेश्वर एक पशु मेला है। देवा मेला होना चाहिए बाराबंकी। हरिदास जयंती वृंदावन, देखो ये सही सुमेलित है। और नौचंदी मेला मेरठ। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, लेकिन एक प्रश्न के बदले में आपको 4 प्रश्नों का यहाँ पे रिवीजन हो गया कि बटेश्वर मेला आएगा तो कहाँ पे? आगरा। देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती वृंदावन और नौचंदी मेला मेरठ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में लागू की गई थी किसान भाई योजना, 1992 में। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि हाथी परियोजना कब शुरू हुई उत्तर प्रदेश में? हाथी परियोजना 92 में ही शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि जनपद और मुख्यालय ये सिलेक्ट करना है। तो देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है कहाँ पर होना चाहिए? नोएडा में है इसका मुख्यालय। ज्योतिबा फुले नगर और संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। तो ज्योतिबा फुले नगर का कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो ज्योतिबा फुले नगर का है मुख्यालय अमरोहा। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो खलीलाबाद है, ऑप्शन ये दूसरा नंबर। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो नौगढ़। अगला प्रश्न, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? ये सब सीमेंट उत्पादित करते हैं। अगला प्रश्न, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, कहाँ पे लोकप्रिय है? आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, या गोरखपुर जौनपुर में, या लखनऊ सहारनपुर में। तो ये कहाँ लोकप्रिय है? आगरा मेरठ में, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? तो 1857 में उस समय कौन था? गवर्नर जनरल जो उस समय रहा होगा उसने बनाया होगा। तो लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1848 से और 56 तक रहा डलहौजी, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। फिर 56 से 61 तक रहा कैनिंग। एक प्रश्न और पूछा जाता है यहीं पे, इस कैनिंग ने देखो इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया था, मुख्यालय बनाया था कब? 1857 में। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग ही था। प्रश्न यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसको आप आंख बंद करके, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी सही है। फिर जनगणना से एक और क्वेश्चन मैंने डाला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जिसको आप कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एससी कैटेगरी है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ऐसा कहता है 2011 का जनसंख्या का आंकड़ा। गंगा नदी के किनारे बसे जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो वो है कानपुर, ऑप्शन सी। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और कालपी महोत्सव एक होता है, कौन सा महोत्सव होता है? कालपी महोत्सव। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद, जिसको आप क्या कहते हैं? फतेहगढ़ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह देख लीजिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, किस ऋषि के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है? तो व्यास ऋषि को समर्पित है, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है वो ऋषि व्यास के मतलब उनको समर्पित है, उनके जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपने देखा होगा, तरह तरह के क्वेश्चन और क्वेश्चन की क्वालिटी देखी होगी। ये सब क्वेश्चन आप मान लीजिए आर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो भी आर का प्रीवियस 1994 से हुआ है उसके क्वेश्चन हैं। आप लगातार अगर इस तरह के 20 प्रश्न सेट लगा लेंगे तो 20 × 20 बराबर 400 प्रश्न हो जाएंगे। 400 प्रश्न आप यूपी स्पेशल के पढ़ लेंगे। 400 प्रश्नों का 4 क्वेश्चन जो ऑप्शन होते हैं उनसे आपका वास्ता होगा, यानी कि 1600 प्रश्नों के बारे में आप जान जाएंगे।
1600 ऑप्शन आपकी नज़र में घूमेंगे और इनमें से पता चल जाएगा कि 400 प्रश्न तो ऐसे पता चल जाएंगे कि इनका आंसर ये होगा, और जो 1200 प्रश्न हैं इनका ये भी पता हो जाएगा कि इस प्रश्न के आंसर ये नहीं हो सकते। तो लॉजिक है, थोड़ा सा माइंड को अपने ब्रॉड कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपका प्रश्न सही बैठता है, कैसे हमें प्रश्नों के आंसर को सही टिक करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ कैसे हमें जो निगेटिविटी है, मन की निगेटिविटी, उसको दूर करना है, और कैसे हमें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है, अपने मार्क्स में कैसे सुधार करें, और जो नकारात्मकता है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम से कम करें। बस यही सिलेक्शन के बीच का बैलेंस है। समझेंगे सारी चीज़ें, बस धीरे धीरे हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताता रहूँगा, टिप्स में दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।